बहुत बहुत स्वागत है भाइयों। आईपीएल 2026 के लिए जो मिनी ऑक्शन होना है उसकी तारीखें आ चुकी हैं और भैया साथ साथ ये भी पता चल गया है कि खिलाड़ियों के बारे में टीम्स को जानकारी 15 नवंबर तक देनी है कि भैया बता दो कौन कौन से खिलाड़ियों को रख रहे हो, कौन कौन से खिलाड़ियों को रिलीज कर रहे हो। तो भैया रिलीज करने वाले खिलाड़ियों में दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से 6 खिलाड़ियों की बात सामने आ रही है। हालांकि 7 खिलाड़ियों की बात आ रही है, लेकिन सातवां नाम जो है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। बाकी ये जो अभी चेहरे हैं ये अभी एक एक करके आपके सामने आते जाएंगे और आपको पता चलता जाएगा कि आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन से पहले दिल्ली कैपिटल्स कौन कौन से इन खिलाड़ियों को रिलीज कर रही है। डिटेल में बातचीत करेंगे भाइयों। जल्दी से पहले तो इस वीडियो को लाइक करो। अभी तक अगर चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। नोटिफिकेशन की बेल प्रेस नहीं किया तो प्लीज वो भी कर देना, क्योंकि अपडेट्स, सारी खबरें, सब कुछ आपको इस चैनल के माध्यम से इसी तरह से मिलता रहता है। अब बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और एक एक करके आपको दिखाना शुरू करता हूं मैं कि कौन कौन से प्लेयर्स रिलीज करने की तैयारी दिल्ली कैपिटल्स ऑलरेडी कर चुकी है, जिसका ऐलान आपको आने वाले 1 महीने के अंदर पता चल जाएगा। ठीक है जी, चलो जी शुरुआत करते हैं पहले नाम के साथ। पहला नाम जो है वो है फैफ डू प्लेसिस। अब फैफ डू प्लेसिस के साथ में आप लोग जानते हैं दिक्कत क्या है। फैफ डू प्लेसिस की उम्र जो है वो बहुत ज्यादा हो गई है, बहुत ज्यादा मतलब 41 ईयर्स के आसपास उनकी उम्र हो जाएगी और इतनी उम्र वाले खिलाड़ी को टीम में रखना, उसके साथ में खेलना वो पॉसिबिलिटी है नहीं। प्लस जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इंजरी कंसर्न्स भी बढ़ते जाते हैं, तो ऐसे में फैफ डू प्लेसिस आपको यहाँ से रिलीज होते हुए दिखाई देंगे। अब फैफ डू प्लेसिस के बाद में बात करेंगे आप अगले प्लेयर की। हालांकि फैफ डू प्लेसिस को टीम ने शामिल किया था, इनके बेस प्राइस पे शामिल किया था। पिछले सीजन में बहुत कुछ खास कर नहीं पाए थे फैफ डू प्लेसिस, इक्का दुक्का मैच में शायद चले थे, उसके बाद इंजरी हो गई थी तो फिर बाहर ही रहे थे मैक्सिमम मैचेस में ये, और टीम का कॉम्बिनेशन भी इसकी वजह से गड़बड़ाया था। तो टीम फिर फाइनल में मतलब प्ले ऑफ में भी क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। जो सारी चीजें रही थी आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हो, बट टीम अब वहां से ऊपर देखना शुरू कर चुकी है और फैफ डू प्लेसिस का नाम जो है वो आपको रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट में दिखाई देगा। अब बात करते हैं जरा अगला प्लेयर कौन है। तो अगला प्लेयर जो है वो है जैक फ्रेथर मगर्ग। जैक फ्रेथर मगर्ग पिछले सीजन तक टीम के साथ में थे। जैक फ्रेथर मगर्ग को एक मैच खेलने का मौका भी मिला था पिछली बार, 1 या 2 मैच शायद, और उसमें कुछ खास नहीं कर पाए थे। इनका जो बैटिंग अंदाज है वो हर कोई जानता है, एक्सप्लोसिव है और शुरुआत से ही हाई रिस्क परसेंटेज शॉट से खेलते हैं, ज्यादा रिस्क लेते हैं। उस वजह से भाई दिक्कत ये हुई कि यार ये कंसिस्टेंट नहीं रह पाया और एक का मैच के बाद ही फिर इसको जय श्री राम नमस्ते कह दी गई। ठीक है जी, तो अब बात कर लेते हैं चलो जो तीसरा नाम है उसके बारे में। तो ये जो है ये श्रीलंका से आते हैं हमारे खिलाड़ी और इनको भी रिलीज करने की तैयारी कर चुके हैं। दुष्मंत चमीरा इनका नाम है। दुष्मंत चमीरा भी पिछले सीजन में मैचेस बहुत ज्यादा इनको खेलने का मौका मिला नहीं था और दुष्मंत चमीरा से उम्मीदें ज्यादा थी। टीम ने सोचा था कि ये खिलाएंगे, इनको मौका देंगे तो अच्छा कुछ होगा, बट बहुत ज्यादा कुछ खास हो नहीं पाया। ठीक है, तो दुष्मंत चमीरा भी रिलीज होंगे ऐसा बताया जा रहा है अभी। उसके बाद में मोहित शर्मा। मोहित शर्मा भाई एक ये वो नाम है जो कि गुजरात टाइटंस में जब तक था तब तक ये सितारे के तौर पर देखा जाता था। इनका करियर बहुत पहले शुरू हुआ था, इंटरनेशनल करियर, लेकिन आईपीएल में पिछले 2-3 सालों में इन्होंने, लास्ट ईयर को आप छोड़ दे तो बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, जिसकी वजह से दिल्ली कैपिटल्स ने इनको पिक भी कर लिया था। खासतौर पर दिल्ली की पिच अगर है तो वहां पर ये और ज्यादा अच्छे साबित हो सकते हैं, क्योंकि दिल्ली के पिच में बेसिकली क्या होता है कि बॉल हल्का सा रुक के आता है और इनकी जो एबिलिटी थी मोहित शर्मा की वो चेंज ऑफ पेस था। बॉल चेंज ऑफ पेस, बैक ऑफ द हैंड ये गेंदबाजी करते थे, तो उन सारी चीजों की वजह से इनको टीम ने पिक किया था। बट ये बहुत ज्यादा बड़ी तरीके से फ्लॉप रहे थे, कुछ खास कर नहीं पाए थे। इनके बाद बात करते हैं तो फिर अगले प्लेयर जो कि दिल्ली कैपिटल्स रिलीज करने की पूरी तैयारी कर चुकी है, ये है डोनोवन फेरेरा। अब भाई ये प्लेयर एक ऐसा है, आप तस्वीर भी देख लो इसकी, जिसके बारे में चर्चा इस बात की तो थी कि ये बहुत गजब का प्लेयर है, बहुत तगड़े रन्स बनाता है, बहुत हिटिंग करता है, बट पिछले आईपीएल में जितने इनको चांसेस मिले बहुत ज्यादा ये कुछ खास उसमें कर नहीं पाए थे। तो टीम इनको लेकर के लंबे समय तक चलने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। तो अभी तक आप देख चुके हैं टोटल 5 प्लेयर। इनमें मैं आपको एक और बात बता दूं, 2 नाम और ज्यादा चल रहे हैं जिनके बारे में चर्चा हो रही है कि उनको भी रिलीज किया जा सकता है। अब 2 में से जो एक नाम है वो है मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क को टीम ने, अगर मुझे सही याद है तो 11.75 यानी कि पौने 12 करोड़ में खरीदा था। और जो एक्सपेक्टेशंस मिचेल स्टार्क से आईपीएल 2024 के फाइनल मुकाबले वाली थी
वो बहुत ज्यादा कर नहीं पाए थे परफॉर्म। सिर्फ एक मैच में मिचेल स्टार्क ने अच्छा परफॉर्म करके दिया था दिल्ली कैपिटल्स को, और ज्यादा किसी मैचेस में वो कुछ कर नहीं पाए थे। और उसके बाद जब प्लेऑफ में पहुंचने की बात थी, जब इंपॉर्टेंट फेज था, वो बीच में जो आईपीएल का सीजन रुक गया था, उसके बाद वो वापस खेलने ही नहीं आए थे। तो टीम शायद उनको भी रिलीज कर देगी, बट अभी उस पर कंफर्मेशन कुछ नहीं है। बाकी ये जो प्लेयर जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये इनका ऑलमोस्ट तय है कि ये जा रहे हैं। इसके बाद में अगले खिलाड़ी की बात करते हैं, तो फिर आपको वो दिखाई देंगे टी नटराजन। अब टी नटराजन का भी फोटो आपको पीछे इन खिलाड़ियों में नहीं दिखाई देगा। टी नटराजन को भी टीम रिलीज करने की तैयारी में, क्योंकि पिछला सीजन भी वो नहीं खेल पाए थे, फिट थे अनफिट थे, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस उनको लेकर के हुए, टीम ने उनको मिस आउट भी किया। और खासतौर पर जब मिचेल स्टार्क नहीं थे तो तब भी वो नहीं खेले थे। तो ऐसे में टीम शायद अब उनको लंबे समय तक अपने साथ में रखने के, उनको खिलाने के मूड में है नहीं, तो फिर वो भी आपको रिलीज होते हुए ही दिखाई देंगे। उसके बाद में चलते हैं अगले प्लेयर की तरफ, जिनकी तस्वीर मेरे पीछे है। तो ये जो प्लेयर हैं, ये आप इनको जानते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से इन्होंने अपना डेब्यू किया था, समीर रिजवी, और डेब्यू करने में इन्होंने पहली बॉल जो फेस की थी उस पर छक्का मारा था। तो बहुत कमाल की हिटिंग इनकी रहती है, बट यहाँ पर दिल्ली की टीम में लो डाउन द ऑर्डर इनको बैटिंग करने का मौका मिलता, तो यहाँ पर कुछ खास कर पाएंगे आई डाउट। और शायद दिल्ली की टीम भी फिनिशर्स बहुत सारे लेकर के ऑलरेडी चल रही है। तो ऐसे में ये कुछ वो खिलाड़ी हैं जिनको दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले रिलीज करने की तैयारी में है। मिनी ऑक्शन की जो तारीखें हैं वो 13 से 15 दिसंबर के बीच में होगा, ये बताया जा रहा है। 15 नवंबर तक सभी टीम्स को अपने फाइनल खिलाड़ियों की लिस्ट सौंपनी है, जो कि आप रिलीज कर रहे हैं अपनी टीम से। तो उसमें ये सारे नाम आपको दिखाई दे सकते हैं। उसके साथ साथ एक और बात यह कि इंडिया में ही अब की बार आपको मिनी ऑक्शन होता हुआ दिखाई देगा। तो लेटेस्ट अपडेट्स, लेटेस्ट जानकारी सब कुछ आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती है भाई, मिल रही है और मिलती रहेगी। और जो प्यार आप लोगों ने दिया है उस प्यार को प्लीज बरकरार रखिएगा। जिस तरह से सपोर्ट करते सपोर्ट कीजिएगा। सपोर्ट आप कैसे कर सकते हैं? वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, चैनल पर कमेंट करके आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए, कमेंट सेक्शन में स्वाइप करके हाइप कीजिए वीडियो को। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। और आप सबको पता है कि भाई इस चैनल पर कंटेंट किस तरह से मिलता है। अच्छा, इसके अलावा केएल राहुल को लेकर के भी बहुत ज्यादा चर्चा चल रही थी। केएल राहुल को लेकर के ये भी बात चल रही थी कि क्या उनको डीसी ट्रेड करेगी, क्या ट्रेड नहीं करेगी तो क्या वो रिलीज कर देगी, क्या वो केकेआर में चले जाएंगे, क्या वो राजस्थान रॉयल्स में चले जाएंगे, या फिर वो रहेंगे तो क्या कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे। ये सारे कुछ सवाल थे, लेकिन अभी इन सारे सवालों पर कुछ और अपडेट है नहीं। तो अभी फिलहाल तो बात यही है कि ये वो खिलाड़ी हैं जो कि रिलीज हो रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। बाकी जब ऑफिशियल कंफर्मेशन आएगा तो वो भी आपको इस चैनल के माध्यम से पता चल जाएगा। फिलहाल भाइयों अभी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाकी और टीम्स की डिटेल्स, बाकी और टीम्स के अपडेट्स भी लेकर के आप सबके लिए आ रहा हूँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। बाकी अपडेट्स, बाकी खबरें सब कुछ आपको टाइम में मिल सके, इसलिए प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके रखना, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, सी यू, लव यू ऑल भाई।